प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप पर। देखिए बच्चों, लास्ट कक्षा में अपन ने पढ़ा था। लास्ट कक्षा में अपन ने देखो त्रुटियों के बारे में पढ़ा, त्रुटियों का संयोजन पढ़ा। क्या पढ़ा? त्रुटियों का संयोजन। तो आप यहां से देखिए, ठीक है। लास्ट कक्षा में अपन ने पढ़ा त्रुटियों का संयोजन और 4 केस पढ़े थे भाई। त्रुटियों का संयोजन, प्लस, माइनस, गुणा और भाग। तो अपन इन दोनों में सूत्र देखे थे कि डेल्टा जेड बराबर परम त्रुटियां सदैव जुड़ती है, तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, इन दोनों में ये सूत्र आया था। और इसमें जो इन दोनों में सूत्र आया था वो आया था डेल्टा जेड बट्टा जेड इंटू 100। ध्यान रखना, डेल्टा जेड परम त्रुटि है, ये सिर्फ परम त्रुटियों में है। और इसमें डेल्टा जेड बट्टा मुख्य मान या वास्तविक मान भी होता है। तो डेल्टा जेड बट्टा जेड इंटू 100 बराबर डेल्टा ए बट्टा ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी बट्टा बी इंटू 100। ये ध्यान रखना, ये प्लस ही आता है लास्ट सूत्र में। क्लियर? पिछली कक्षाओं में अपन ने देखा था, मैं आपको बता दूं अंतिम रूप से। ये आप देख रहे हो यहाँ पे पूरा प्लस के चिन्ह आए और अगले डेरिवेशन में भी प्लस का चिन्ह आया था। और इसी के साथ आज अपनी इस क्लास में अपन देख रहे हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है घात वाले सूत्रों में त्रुटियों का संयोजन। त्रुटियों का संयोजन। अब घात वाले सूत्रों में अगर अपन देखना चाहें तो देखिए ध्यान से क्या करेंगे। इसका अगर डेरिवेशन करना चाहें तो इसका डेरिवेशन तो नहीं करेंगे, शॉर्ट में इसको एक और बताएंगे क्योंकि ये ज़्यादा इतना काम का है। लेकिन इसका डेरिवेशन जो है गुणा वाला ही है। तो माना यदि कोई सूत्र ऐसा है, z बराबर ए स्क्वायर है, मान लो इसका करना है। z बराबर क्या है? ए स्क्वायर है, घात आ गई। तो ये पांचवा पॉइंट है, 4 के बाद ये पांचवा है। ये घात वाले सूत्रों में त्रुटियों का संयोजन कैसे करेंगे? तो मान के चलो z बराबर ए स्क्वायर है, ए की घात 2 है, मिनिमम ले लिया। तो क्या होगा देखिए, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, पूरी कहानी वही है। तो इसको z बराबर ए इंटू ए लिख सकता हूँ, ठीक है। यह गुणा वाले सूत्र के समकक्ष है, अतः त्रुटियों के संयोजन का सूत्र निम्न होगा। अब गुणा वाला कर चुके तो पूरा इसको करने की जरूरत नहीं है, करना चाहो तो कर सकते हो पर मुझे नहीं लगता जरूरी। तो डेल्टा जेड बट्टा जेड इंटू 100 गुणा वाले सूत्र में ऐसा ही होता था, इसका डेल्टा जेड बट्टा जेड इंटू 100। अब इसका डेल्टा ए बट्टा ए इंटू 100 और प्लस आता था क्योंकि त्रुटियां सदी जुड़ती है। और अगले का क्या हो जाएगा? वो भी हो जाएगा। अब देखो पहले क्या था, ए बी था, तो ए की जगह ए का था, बी की जगह बी का था। अब 2 ए है तो 2 बार ए का हो गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, अतः डेल्टा जेड बट्टा जेड इंटू 100, और ये कितनी बार हो गया भाई? 2 बार। तो 2 टाइम्स डेल्टा ए बट्टा ए इंटू 100। अब देखिए यहाँ पे मज़ा आ जाएगा आपको, इधर देखिए मज़ा आ रहा है। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए कि जो ये घात थी, ये जो घात थी 2, वो कहाँ आ गई भाई? आगे आ गई। अगर ये घात 3 होती तो ये 3 आगे आ जाता। मतलब घात वाले सूत्रों में जितनी भी घात है वो प्रतिशत त्रुटि जो होगी उस भौतिक राशि की, उसके जस्ट आगे गुणा हो जाएगा। मतलब यहाँ अगर आधा होता तो यहाँ आधा आ जाता, यहाँ अगर 5 होता तो यहाँ 5 आ जाता। तो इसी प्रकार अपन इसको डिटेल में देख सकते हैं। इसी प्रकार यदि z बराबर ए स्क्वायर बी क्यूब सी और अंडर डी हो, तो अगर ऐसा सूत्र हो तो प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालेंगे? प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालेंगे? तो z में
प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालेंगे। देखो इस कॉन्सेप्ट पे, ये देखो ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है, मैं बता रहा हूँ आपको, और इससे जेई मेंस और नीट में बहुत बार सवाल आए। आप पिछले सालों के सवाल देखेंगे तो आपको मजा, एज इट इज सवाल आए जेई तथा नीट में। क्लियर, एज इट इज सवाल आया भाई, एज इट इज। देखो अब किताब अच्छे से पढ़ोगे तो सवाल सब हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है बड़े बड़े कोचिंग वाले वो भी यही कहते हैं, वो भी क्या कहते हैं, वो भी यही कहते हैं कि भाई जेई और नीट की तैयारी करनी है तो एनसीईआरटी पढ़ो, आईएएस की तैयारी करनी है तो एनसीईआरटी पढ़ो। तो एनसीईआरटी बहुत ही शानदार पुस्तक है, उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। मैं तो कह रहा हूँ आपको बुक पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, बेस्ट है, उसकी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी पढ़ने में कठिन जरूर है, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी कवर कर लेते हो तो आप कहीं अटकोगे नहीं। तो सीधा, तो अपन सीधा इसका क्या लिखेंगे, प्रतिशत त्रुटि तो क्या होगी, डेल्टा जेड बटा, सूत्र थोड़ा सा लंबा है तो मैं इसको थोड़ा सा साइड से लिखना शुरू करता हूँ, डेल्टा जेड बटा जेड इंटू 100। ये तो एक साइड वाला हो गया। अभी आपको कुछ नहीं लगाना, अब सीधा सीधा आपको क्या लिखना है, ए है तो ए का लिख दिया, डेल्टा ए बटा ए इंटू 100, और घातें आपको पता है आगे आ जाती है, तो घात कितनी है, ये होगी 2। बी है तो बी का हो जाएगा डेल्टा बी बटा बी इंटू 100। क्लियर, अभी कुछ नहीं करना, घात कितनी है 3, तो 3 आगे गुणा हो जाएगी। सी है तो डेल्टा सी बटा सी इंटू 100, सी की घात कितनी है, ए की है, छोड़ दो, मतलब हर एक का लिख दिया। डी है तो डेल्टा डी बटा डी इंटू 100। क्लियर, ए बी सी डी सब लिख दिया। ए के आगे 2, घात कितनी थी 2, 2 लिख दिया। बी की घात 3 थी तो 3 आगे लिख दिया। डी की घात कितनी है, अंडरूट, अंडरूट मतलब कितना होता है, आधा, तो आधा इसके आगे चला जाएगा भाई, ये ध्यान रखना, आधे से गुणा हो जाएगा। ये 2 से गुणा हो गया, 3 से गुणा हो गया, और इसकी घात आधा है तो आधा। क्लियर, अब क्या होगा, अब त्रुटियां सदैव जुड़ती है, याद आ रहा है, त्रुटियां सदैव जुड़ती है, त्रुटियां सदैव जुड़ती है भाई, जुड़ती है तो जोड़ दो, ये प्लस और ये भी प्लस, गलती से भी माइनस मत ले आना, माइनस लाए सारा मामला हो जाएगा गड़बड़। क्लियर, आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में, मैं क्या कहना चाहता हूँ बच्चों। अपने को ये अपना जो खोपड़ी है ना, खोपड़ी, इसको डेवलप करना है, दिमाग को डेवलप करना है, मस्तिष्क को डेवलप करना है, रट्टाफिकेशन छोड़ देना है, हर चीज़ को समझना है। और अगर ये कॉन्सेप्ट समझ गए, मैं गारंटी से कह रहा हूँ 1000 सवाल कर लोगे, 1000, और रट्टा मारा तो 20 सवालों पे रट्टा मारोगे, भूल जाओगे, कोई मतलब नहीं है। मैं गारंटी देता हूँ 1000 सवाल कर लोगे, 1000, ठीक है। तो इसी के साथ अब कुछ बच्चों के दिमाग में क्या आता है डाउट, ये तो हो गया इसका सूत्र। अब कुछ बच्चों के मन में आता है कि सर ये ऐसे कैसे कर दिया आपने। तो देखो मैंने मेरा एक कॉन्सेप्ट क्लियर बना दिया मैंने, कहीं पे अगर माइनस हो भी रहा होगा तो मैं उसको माइनस तो करूंगा नहीं, मैं प्लस लिखूंगा, ये ध्यान रखना। कभी त्रुटियों को भी माइनस करूंगा ही नहीं, कभी मेरे को लग रहा होगा कि माइनस हो रहा है तो भी मेरे को लग रहा, ये श्योर हो जाना कि अगर माइनस चिन्ह कहीं आ रहा है त्रुटियों के बीच में तो मतलब आप गलत कर रहे हो, आपको वो प्लस कर देना है, ये ध्यान रखना। कभी माइनस आ भी गया मान लो तो भी उसको आपको प्लस मान के करना है, माइनस तो करना ही नहीं है। कुछ बच्चे क्या चाहेंगे मैं बताता हूँ, वो ऐसे चाहेंगे, एक ही पावर दो, सोचेंगे, ठीक है, जो कि उनका सोचना भी सही है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो तो कॉन्सेप्ट है। और डी की घात आधा है तो ऊपर जाएगा तो डी की घात कितनी आएगी, माइनस आधा। अब उनका कहने का मतलब है कि जब ये हो रहा है तो मैं बता दूं, डेल्टा जेड बटा जेड इंटू 100, डेल्टा ए बटा ए इंटू 100, डेल्टा बी बटा बी इंटू 100, डेल्टा सी इधर दिखेगा नहीं, चारों लिख दिए। अब 2 है तो 2 आगे आ गया, 3 है तो 3 आगे आ गया, -1 है तो -1 आगे आ गया, माइनस आधा आगे आ गया। सर यहाँ तो त्रुटियाँ माइनस हो रही है, लेकिन अपन ने देखा अपन हमेशा अधिकतम संभावित त्रुटि पढ़ते हैं, और अधिकतम संभावित त्रुटि में कभी भी माइनस चिन्ह नहीं आएगा, त्रुटियों में कभी भी माइनस चिन्ह नहीं आएगा। इसलिए ये जो है, ये अगर आप करना भी चाहोगे तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि त्रुटियां सदैव जुड़ती है। मैंने एक आपको सार्वभौमिक सत्य बता दिया
कि त्रुटियों को सदैव जोड़ना है, क्योंकि अगर आप कोई एक गलती करते हो और उसके विपरीत यदि दूसरे दिन दूसरी गलती करते हो तो ऐसा नहीं है कि गलती कैंसिल हो जाती है, गलतियां हमेशा जुड़ती है। तो मेरे हिसाब से बच्चों आपको ये टॉपिक बेहतरीन तरीके से, ये कॉन्सेप्ट आपको बेहतरीन तरीके से पांचों डेरिवेशन अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अब इसी क्रम में आज अपन करेंगे इस पे न्यूमेरिकल। ये एक बार वापस देख लो कि भाग घात वाले में क्या है, अगर a की घात 2 है तो मैं इसको a गुणा a भी लिख सकता हूँ। a लिखा तो ये गुणा वाला सूत्र हो गया, तो गुणा वाले सूत्र से इसका आंसर ये होना चाहिए, a की जगह a, और पहले b था तो b की जगह अब a है तो a, इसका मतलब ये 2 आ रहा है तो 2 आगे आ गया। तो अपन निश्चित रूप से कह सकते हैं कि घातें कहाँ आ जाती है, आगे गुणा में आ जाती है। ठीक है, और उसके बाद अपन ने एनसीईआरटी का ये कॉन्सेप्ट देखा कि ये जो घातें हैं ये इस तरह से आगे आ जाती है। क्लियर यहाँ तक? अब अपन आगे चलते हैं न्यूमेरिकल पर। ये सारा अपना हो चुका, एक घातों वाला कॉन्सेप्ट भी हो चुका। अब यहाँ पे एक सवाल है, तो इस सवाल को मैं अपनी लैंग्वेज में कराता हूँ कि यदि कोई सवाल है, क्वेश्चन, यदि विभव, देखो विभव दिया हुआ है और आई का सूत्र दिया हुआ है, तो विभव दिया हुआ है v बराबर 100 ± 5 वोल्ट, धारा दी हुई है 100 ± 10 एम्पियर। क्लियर है बच्चों? तो परिपथ का प्रतिरोध ज्ञात करो। प्रतिरोध R में R ज्ञात करो। ठीक है, तो R ज्ञात करो। तो R यदि सीधा V और I दिया हुआ होता तो सीधा ही अपन R ज्ञात कर लेते। अब बच्चे कैसे हल करते हैं वो भी मैं बताता हूँ, क्योंकि इतने सालों से हम पढ़ा रहे हैं तो हमें पता है बच्चे गलतियाँ कहाँ करते हैं, और आपको वो गलती नहीं करनी है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको वो गलती नहीं करनी है। पहला सवाल एक्यूरेट करना है, टाइम कितना ही लगे, और स्पीड में आ गए तो ज़्यादा तेज़ गाड़ी चल रहा होगी, स्पीड में नए नए सीखे हो तो बार बार मैंने कहा बचीड़ ही होगा, तो उस बचीड़ से बचना है। ठीक है, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना है, ये आप ध्यान रखना। क्लियर? तो ऐसे सवाल को, कुछ नहीं, आसान है, बिल्कुल आसान सवाल है। ठीक है, अपने को पता है ओम के नियम से, अब इसका आंसर लिखूं तो ओम के नियम से आपको पता है V बराबर IR होता है। ठीक है, अब जो आपको निकालना है वो एक साइड निकाल रख देना पहले ही, तो IR आपको निकालना है तो V/I। क्लियर? अब आपको दिख रहा है ये भाग वाला सूत्र हो गया। क्या हो गया? भाग वाला सूत्र हो गया। तो अब इसका भाग वाले सूत्र में तो आपको पता है प्रतिशत त्रुटियां जुड़ती है। दिमाग में आ जाना चाहिए कि अच्छा भाग वाला सूत्र है मतलब प्रतिशत त्रुटियां जुड़ेगी। भाग वाला आते ही प्रतिशत दिमाग में आना चाहिए। तो अब इसका प्रतिशत वाला सूत्र क्या होता है? डेल्टा R/R × 100 बराबर डेल्टा V/V × 100, डेल्टा I/I × 100 बट्टे में है तो कोई ये मत सोचना कि माइनस आएगा सदैव प्लस, ये ध्यान रखना। क्लियर है भाई? त्रुटियों में कभी भी माइनस नहीं आएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। ना तो त्रुटियाँ प्लस होगी, ना तो माइनस होगी, ना गुणा होगी, ना भाग होगा। क्लियर कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ त्रुटियाँ सदैव जुड़ती है। त्रुटियों के सूत्र में आपको माइनस चिन्ह कभी दिखना भी नहीं चाहिए जब सवाल हल कर रहे हो, क्योंकि अपन हमेशा जो बात करते हैं वो अधिकतम संभाव्य त्रुटि की करते हैं। बस ये आपको पता है ये क्या होती है? परम त्रुटि। और ये पूरी क्या होती है? प्रतिशत त्रुटि। ये आपको पता है। तो आपको पता है कि मैंने कहा था कि अगर पीछे प्रतिशत का चिन्ह हो, अब मैं आगे एक सवाल बताऊंगा, तो ये प्रतिशत में सीधा काउंट हो जाता। और अगर यहाँ पे अगर प्रतिशत नहीं दिया हुआ है तो ये परम त्रुटि होगी, ये ध्यान रखना। इस जगह पे मैं बार बार कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, इस जगह पे प्लस माइनस के बाद दो चीज़ें ही हो सकती है, या तो परम होगी, इधर लिख देता हूँ, इधर ऊपर चल नहीं रहा मार्कर, या तो परम होगी और या प्रतिशत होगी, और दो ही होगी। और प्रतिशत होगी तो आपको पता है प्रतिशत होएगी तो प्रतिशत का चिन्ह जरूर होगा। तो इसमें प्रतिशत का चिन्ह यानी अब सर पहचानेंगे, मैं बता रहा हूँ कि यहाँ परम होगी प्रतिशत होगी, सर ने कह दिया ठीक है भाई मान लिया आपने। अब सर पहचानेंगे कैसे कि परम है कि प्रतिशत है? तो प्रतिशत होगी तो प्रतिशत का चिन्ह होगा।
और बिना प्रतिशत का चिन्ह के हुई तो निश्चित रूप से परम होगी, 2 ही होगी, सापेक्ष त्रुटि कभी नहीं होगी। हाँ, कभी अगर डाल दे तो लिखेगा सापेक्ष त्रुटि अलग से, ऐसे केस में वो लिखेगा नहीं, वो आपको समझना पड़ेगा। तो चलो ठीक है भाई, तो डेल्टा आर बट्टा आर इंटू 100, डेल्टा वी कितना है भाई, ये त्रुटि है, डेल्टा वी परम त्रुटि होती है आपको पता है, तो कितनी है भाई 5। इसके आगे वाला जो है ये मुख्य मान होता है, तो ये आ गया 100 गुणा 100, आहिस्ता आहिस्ता, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई ट्रेन नहीं छूट रही अपनी। डेल्टा आई 10 बट्टे में 100 इंटू 100, क्लियर भाई। 100 से 100 काटा, 100 से 100 काटा, ये हो गया 5 + 10 बराबर 15%। तो आर में जो प्रतिशत त्रुटि हुई पूरा ऐसे लिखना, ये प्रतिशत त्रुटि का चिन्ह होता है 100 वाला, अतः आर में जो प्रतिशत त्रुटि है वो कितनी है, 15% है। कितनी है भाई, 15% है। चमका कि नहीं चमका? अरे चमका कि नहीं चमका? दिमाग का लट्टू चमका कि नहीं चमका, बताओ भाई। इतना आराम से, इतना आहिस्ता पहला उदाहरण किया है अपन ने, और बहुत हल्का है, गुब्बारे से हल्का उदाहरण है ये। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट सीखते नहीं हैं, साइंस ले तो लेते हैं लेकिन साइंस में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, और जब किसी काम में आप रुचि नहीं लोगे तो मामला गड़बड़ होना ही है, स्वाभाविक है। बच्चे क्या करते हैं मैं बताऊं आपको, गलती क्या करते हैं। अच्छा ये आया, बच्चों को ये भी याद होता है आर बराबर वी बट्टा आई, मैंने देखा है, ये पता होता है बच्चों को, 10वीं में पढ़ के आए हैं, रटा हुआ है। फिर वो ऐसे लिख देते हैं 100 ± 5 और 100 ± 10। अब इसको हल कैसे करना है उनको पता नहीं। तो ये गलती कभी नहीं करनी है, ये बच्चों ध्यान रखना, क्योंकि ये त्रुटियों को तो आपने भाग दे दिया, भाग तो होता ही नहीं है भाई, त्रुटियां तो सदैव जुड़ती है और वो इसी फॉर्मेट में जुड़ेगी, हमेशा ध्यान रखना। क्लियर? इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट जो बच्चे करते हैं, मैंने देखा है ये गलत करते हैं और उनको नंबर मिलते हैं अंडा। ठीक है, क्लियर? अब देखिए अपने प्रतिशत त्रुटि निकाल ली। आर में ये क्या है, आर में प्रतिशत त्रुटि, अभी सवाल हल नहीं हुआ है। सवाल आता क्या आया, देखो ध्यान से, अब सवाल को देखो भाई, बड़े गौर से देखो। सवाल में आया परिपथ का प्रतिरोध आर ज्ञात करो, उसने ये नहीं कहा कि आर में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। अगर वो कहता कि आर में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो तो अपन आर में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कर लेते, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये आ गया आंसर, यहीं तक होता। उसने कहा आर ज्ञात करो, तो 2 चीज़ें ज्ञात करनी है, आर भी ज्ञात करना है और त्रुटि भी ज्ञात करनी है। तो त्रुटि अपन ने कर ली, अब आर ज्ञात करेंगे, वो सिंपल फॉर्मूले से हो जाएगा। त्रुटि कर ली, अब त्रुटियों का बताया, अब नॉर्मल कितना हो जाएगा, वी बट्टा आई। वी कितना है भाई 100, आई कितना है मुख्य मान, मुख्य मान की बात हो रही बिना त्रुटि के, कितना आया 1। तो अब आर का मान भी आ गया 1, 1 क्या ओम। अतः अब क्या लिखेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, अब लिखेंगे आर का जो मान है वो क्या होगा 1 और ±15%। क्या होगा 1 ±15%, ये आर है। 1 ±15% ये आर है। क्लियर? आर ज्ञात कीजिए, तो ये ज्ञात करने के बाद आपको वो भी ज्ञात करना पड़ेगा, और फिर आपको पता है आर का मान 1 आ गया और प्रतिशत त्रुटि कितनी है 15%, तो आप इस तरह से कर सकते हो। अगर अब आप बोलोगे कि सर नहीं इसी फॉर्मेट में बताओ बिना प्रतिशत वाले चिन्ह के साथ, तो वो भी बता दूंगा। पूरा खंखोल, एक ही जो सूत्र है, एक ही जो सवाल है, इसको पूरा है ना खोल दो, चीर फाड़ करो फुल। एक सवाल की चीर फाड़ करी, बाकी सारे सवाल बन जाएंगे, बाकी सारे सवाल बन जाएंगे। तो ये अपन ने करी चीर फाड़। अब कहोगे सर, तो मैं कहूँगा चलो बच्चों बिना वो वाला भी कर लेते हैं, आर बराबर 1, तो ठीक है प्लस माइनस, ये 15% है किसका, 1 का, 1 का 15% है, तो मैं लिखूंगा 1 का 15% जो है वही तो है।
अब प्रतिशत का चिन्ह हट गया। अब मैं क्या लिखना चाहूँ, एक तो ये सही है, ये भी लिख सकते हो। अब एक प्लस माइनस और ये कितना हो गया 0.15, और जब भी पॉइंट होता है तो आगे जीरो जरूर लगाते हैं, ये भी आपका सही है। वापस देखो, अगर प्रतिशत, मैंने सारा बता दिया आपको, अगर प्रतिशत ही पूछते आर में तो आप ये कर लेते, आर पूछा है तो आपको आर का मान निकाल के और प्रतिशत के साथ रख देना है इस तरह से। अगर प्रतिशत नहीं निकालना चाहते, परम में निकालना चाहते हो, तो एक प्लस माइनस 15% का मतलब है कि एक है, ठीक है, और ये 15% किसका, एक का, तो एक का 15% ऐसे ज्ञात कर सकते हैं अपन, 1 इंटू 15/100, एक का 15% आ गया। यहाँ तक मुझे लगता नहीं है कि आपको दिक्कत हो। मान के चलो इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करते हैं, इसको कैसे करेंगे, प्रतिशत वाले में लिखना चाहे तो 100 प्लस माइनस 5, अब प्रतिशत में लाना है 5, तो 5 का प्रतिशत किस पे निकालेंगे, 100 पर, तो 100, जो 5 का प्रतिशत निकालेंगे किस पे, इसको अभी इधर रख देते हैं। तो कहाँ थे भाई ये, अब मैंने कहा चलो 100 की जगह 100 रख दिया। अब इसको प्रतिशत में करना है, इस 5 को प्रतिशत में करना है, तो 5 जो है 100 के साथ, 100 के ऊपर 5 है, तो ये जो 5 है ये 100 का कितना परसेंट हुआ, तो 5 मुख्य मान कितना है 100 इंटू 100, 100 से 100 काटा तो ये कितना हुआ v प्लस 100 प्लस माइनस 5%, ये 5% ही हुआ। तो यार 100 पर 5, 100 का 5% ही तो हुआ। चलो पुनः देखते हैं, इस पे देखते हैं, इस पे। अब आप कहोगे सर इसको प्रतिशत में चेंज करो, वो भी कर सकता हूँ। मैंने कहा भाई r बराबर 1 प्लस माइनस 0.15, किस पर 0.15, 1 का, तो बट्टा 1 इंटू 100। भाई वापस देखो भाई, ये परम त्रुटि है, इसको प्रतिशत में बनाना है, तो मैंने क्या किया, ये बट्टा इसका क्या किया, इधर देखो प्रतिशत है क्या, डेल्टा आर बट्टा आर इंटू 100, तो मैंने कहा डेल्टा आर बट्टा आर इंटू 100 रख दिया, काटा काटी करी तो ये आ गया 1 प्लस माइनस 15%। तो आप देखिए 15% को परम त्रुटि में ऐसे बदला और परम को वापस प्रतिशत में बदला तो वापस वही आ गया। मैं इतना एक सवाल को इतना समय इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, आपको करनी नहीं है। एक सवाल भलीभांति समझ में आ गया, मैं गारंटी ले रहा हूँ 1000 सवाल करोगे। चलो क्लियर, देख लो भाई यहाँ पे अगला सवाल और दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, R1 दिया हुआ है, R2 दिया हुआ है और श्रेणी क्रम में दिया हुआ है। क्लियर, ये तो सिंपल हो जाएगा। ये तो R1 40 प्लस माइनस 2 ओम हो गया और R2 20 प्लस माइनस 1 ओम हो गया। ये किस में है भाई, श्रेणी में है। तो श्रेणी में आपको पता है R बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, तो R हो जाएगा 40 प्लस 20, मुख्य मान तो जुड़ेगा और आपको पता है त्रुटियां जो है वो भी सदैव जुड़ती है। तो आंसर हो जाएगा 60 प्लस माइनस 3, 60 प्लस माइनस 3 ओम। ठीक है, क्लियर। तुल्य प्रतिरोध याद करो। अब देखो ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत किया हुआ है, प्रतिरोध कभी भी घटते नहीं है, तो ये समझने के हिसाब से ऐसे मान सकते हो कि क्या हो रहा है, लेकिन प्रतिशत कभी भी घटेंगे नहीं यार, ये प्रतिरोध कभी घटते नहीं है। ठीक है, तो ये बच्चे ने जो यहाँ किया है वो गलत ही किया है। यह क्लासरूम नोट्स है, जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो बच्चों को बताया गया है, ये बच्चों को होमवर्क में क्वेश्चन दिया गया था, लेकिन बच्चे ने इसका ये भी अपने दिमाग से कर लिया। लेकिन प्रतिरोध कभी भी माइनस नहीं होते हैं, क्लियर कह रहा हूँ भाई, घटते नहीं है। ठीक है, तो इसको इग्नोर कर देना, इसको नोट्स में से कैंसिल कर देना। ठीक है, ताप में चल जाएगा लेकिन पॉसिबल ही नहीं है, तो उस चीज़ को करने का फ़ायदा भी नहीं। चलो अगला सवाल क्या है कि किसी ठोस गोले की त्रिज्या मापन में 2% की त्रुटि है। अगला सवाल,
सवाल आया किसी ठोस गोले की त्रिज्या मापन में त्रुटि जो है 2% है। तो क्या पूछा? आयतन व क्षेत्रफल, आयतन व क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत त्रुटि होगी? क्लियर? चलो कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो इसको फटाफट करते, दोनों अलग अलग कर देते। इधर कर देते भाई क्षेत्रफल वाला मामला, इधर कर देते आयतन वाला मामला। क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताओ भाई गोले का, ठोस गोला गोले का होता है 4πr², मेरे ख्याल से यही होता है, और वॉल्यूम होता है 4/3πr³। अब प्रतिशत त्रुटि निकालनी है, तो डेल्टा ए बटा ए इंटू 100। इसके साथ देखिए ये नियतांक है और कोई नियतांक में कभी भी कोई त्रुटि नहीं हो सकती है, इसलिए इसको हटा देंगे। वापस देखिए भाई इसको मैं क्यों हटा रहा हूँ 4π को, क्योंकि 4π एक नियतांक है और नियतांक में कभी भी त्रुटि नहीं हो सकती। 4π यहाँ पे 4π है, पाकिस्तान चले जाओगे तो भी 4π है, अफ़गानिस्तान चले जाओगे तो भी 4π है, और उधर अमेरिका चले जाओगे तो 4π का मान तो वही रहेगा, तो इसमें कभी त्रुटि हो नहीं सकती। r², तो आपको पता है r में करें तो डेल्टा r बटा r इंटू 100, और स्क्वायर है तो 2 आगे आ जाएगा। तो a में प्रतिशत त्रुटि कितनी 2, और ये प्रतिशत त्रुटि का ही है पूरा, और ये दी हुई है कितनी 2%। r त्रिज्या में 2% है, मतलब इसका निश्चित रूप से मतलब परसेंटेज है तो ये ही होगा, तो इसका मान दिया हुआ है। त्रिज्या में 2% की त्रुटि है, इसका मतलब है डेल्टा r बटा r इंटू 100 का मान दिया हुआ है, रख दिया। तो इस प्रकार आंसर अपने का आया 4%। अब ये कर लो, ये तुम कर ही सकते हो, इसको गृह कार्य मान ले तो भी काम चल जाएगा। ये तो नियतांक है, 3 आगे आ गया, डेल्टा r बटा r इंटू 100, तो 3 आगे आ गया, और r में 2%, तो ये आ गया 6%। देखो 3 तो पड़ा ही है, और ये तो इसका मान दिया हुआ है 2, 3 इंटू 2 6%। तो आप यहाँ पे देखिए जो आगे इसने हल अगले पेज भी किया होगा, तो यहाँ तक आप देखिए भाई जल्दी से। एक सवाल बहुत ही आराम से मैंने आपको बता दिया है, उसी आधार पे आप 1000 सवाल कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। कुछ नहीं करना, वापस फॉर्मेट देखिए कि पहले उसका सूत्र लिखा, सूत्र आपको पता होने चाहिए। पहले आपने सूत्र लिखा, और सूत्र के बाद आपने देखा कि नियतांक है उसको तो हटा दिया, और जो r है उसको डेल्टा r बटा r इंटू 100 के पदों में लिखा, और उसकी जो भी घात थी वो गुणा में आगे आ गई। तो एक में एरिया वाले में तो घात 2 थी तो 2 आगे आ गया, और आयतन वाले में घात 3 थी तो वो आगे आ गया। यहाँ तक अगर आपको समझ में आया तो भाई बता दीजिए मुझे, फिर अपन आगे अगले टॉपिक पर चलते हैं भाई। क्लियर है भाई? अब अपन पीछे एक बार देखते हैं वापस। अब यहाँ पे देखिए इसी से संबंधित एक सवाल आया हुआ है, वो मैं आपको बता दूं। 2, 1 और 3 और 4%। ठीक है, इधर रख दिया मैंने। अब अपन देखें, सवाल दिया हुआ है कि यदि इसी सवाल में ए में 2%,
यदि ए बी सी डी में क्रमशः 2%, 1%, 3% व 4% की त्रुटि हो तो जेड में त्रुटि ज्ञात करो। ठीक है, तो कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा जेड बटा जेड इंटू 100 बराबर 2 आगे है ही, ए में कितना प्रतिशत है, फिर 3 आगे है ही, बी में कितना प्रतिशत है, फिर सी, और फिर नीचे लिख देता हूँ प्लस में आधा, और ये डी में प्रतिशत त्रुटि। तो ए में कितना है 2%, बी में है 1%, सी में है 3% और डी में है 4%। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इधर कर लेते, जगह नहीं है उधर, तो डेल्टा जेड बटा जेड इंटू 100 का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 4% प्लस 3% प्लस 3% प्लस कटेगा तो 2%, 4 3 7, 7 और 3 10 और 2 12, तो आंसर आएगा 12%। ये सवाल मैंने बताया था आपको, नीट में आ चुका है, जेई मेंस में आ चुका है। क्लियर, ये 6 और 4% भी आ चुका। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अगला टॉपिक अपना सार्थक अंक है। अगला टॉपिक जो है अपना सार्थक अंक है। तो यहाँ तक आप पूरा एक बार रिवाइज करिए। इसके कुछ सवाल मैं और कराता हूँ आपको, कुछ सवाल और करवाऊँगा। सार्थक अंक जो है अगली कक्षा से शुरू करेंगे। सार्थक अंक अगली कक्षा से शुरू करेंगे। एक और सवाल कर सकते हैं, यदि किसी घन की भुजा व द्रव्यमान में क्रमशः 3% व यदि किसी भुजा व द्रव्यमान, यदि किसी घन की भुजा व द्रव्यमान मापन में क्रमशः 3% व 4% की त्रुटि हो तो घन के घनत्व में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। घन के घनत्व में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। अब ध्यान से देखिए, समझिए मैंने क्या कहा। मैंने कहा कि यदि किसी घन के भुजा व द्रव्यमान मापन में त्रुटि क्रमशः 3 व 4% है, कहीं कहीं पे आपको 4% 3% में मिलेगी, या कुछ भी ले लो अपनी मर्जी से, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। कॉन्सेप्ट समझना है, मान तो कुछ भी हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो घनत्व की बात आई, किसकी बात आई भाई, घनत्व की बात आई। तो देखो घन का घनत्व और भुजा और द्रव्यमान की बात करी है। चलो भाई ठीक है। और क्या है चीज़, घन है। तो घन है, भुजा है, द्रव्यमान है, और इनमें प्रतिशत त्रुटि दी हुई, इतना आपको ध्यान होना चाहिए। तो जब भी आपको सवाल किसी किताब में या किसी में भी पढ़ो तो जो मुख्य शब्द है उस पर गोला करो। जैसे घन है, ठीक है, भुजा दी हुई है, ठीक है, द्रव्यमान दिया हुआ है, ठीक है, मान दिए हुए हैं, गोला कर दिया। और घनत्व में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है, तो त्रुटि भी कौन सी ज्ञात करनी है, प्रतिशत दी हुई है, प्रतिशत ज्ञात करनी है। अब आता है कि घनत्व क्या है। घनत्व होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन।
तो घन का आयतन तो दिया हुआ है नहीं, तो क्या करेंगे, द्रव्यमान बट्टा घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, ये आपको पता होना चाहिए। भुजा दी हुई है, ठीक है, तो जो दी हुई है उन पदों में आ गया भाई, इतना सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान होना चाहिए कि घनत्व होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन, घन का आयतन तो दिया हुआ नहीं है लेकिन भुजा जरूर दी हुई है, तो आपका इतना दिमाग काम करना चाहिए कि भाई आयतन नहीं दिया लेकिन भुजा दी हुई है और भुजा का क्यूब ही आयतन होता है, तो द्रव्यमान बट्टा भुजा का क्यूब लिख दिया। तो आप इसको गणितीय फॉर्म में लिखे तो डी बराबर एम बट्टा भुजा मान लो एल क्यूब, ये सूत्र बन गया, द्रव्यमान की जगह एम भुजा एल क्यूब। अब अतः सूत्र से आप सूत्र लगा दो भाई, डेल्टा डी बट्टा डी इंटू 100 डेल्टा एम बट्टा एम इंटू 100 डेल्टा एल बट्टा एल इंटू 100, और ये 3 आगे आ गया, 3 आगे आ गया भाई। अब क्या जोड़ दिया भाई, प्लस, माइनस कभी आएगा नहीं। आपको m दिया हुआ है तो देखो भुजा पहले है तो भुजा तो है 3 और द्रव्यमान कितना है 4, ये ध्यान रखना, क्रमशः का मतलब है जो पहले है वो पहले है, तो m में कितना हो गया 4, इसमें भी गलती कर देते बच्चे जल्दबाजी में, 3, और l में कितना है भाई 3, तो कितना हो गया 4% प्लस 9% बराबर 13%, 13% हो गया भाई, कितना हो गया 13%। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर आ गया भाई। अगला सवाल मैं दूं, ठीक है, इससे पहले थोड़ा सा मेरे हिसाब से सार्थक अंक पढ़ लेना चाहिए। इसको एक और क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सार्थक अंक तो वैसे आज क्लास में हो नहीं पाएगा, तो अगली कक्षा से शुरू करेंगे सार्थक अंक। उससे पहले एक दो क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल के लिए मैं आपको घर के लिए दे देता हूँ। एक क्वेश्चन कर लीजिए होमवर्क, गृह कार्य HW, वैसे सारा घर पे ही कर रहे हो तुम वैसे भी। तो गृह कार्य में सवाल है, यदि कोई P बराबर A² B/C³ है तथा A, B व C में क्रमशः 1%, 2% व 3% की त्रुटि है, तो P में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। तो P में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो, ये आप कर सकते हो, करो अभी कर लो, हो जाए तो, नहीं तो घर जाके ये घर पे बैठ के कर लेना। तो इसी के साथ आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक जितना भी पिछला पढ़ाया है उसको बच्चों भली भांति आपको अच्छे से लर्न करना है। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे सार्थक अंक, जो केमिस्ट्री में भी उतने ही इम्पोर्टेंट है,
तो फिजिक्स में अगर मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर सार्थक अंक समझ गए तो केमिस्ट्री में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा, क्योंकि सार्थक अंक की मैंने खुद ने एक ट्रिक बनाई है, उसी ट्रिक के आधार पे आपको ये चीज़ हल करनी है। और आप यदि ये जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप से पढ़ रहे हैं तो आप अपने क्लास के सभी मित्रों को जागृति क्लासेस का ऐप डाउनलोड करवाएं और उनको बोलें कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे।